इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनकी कैबिनेट ने 2 मंत्रियों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में गाजा नरसंहार में मिलीभगत के गंभीर आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, उनके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत का केंद्र गाजा युद्ध है। मुख्य आरोप है कि इटली सरकार ने गाजा को हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए। यह आरोप लगाया गया है कि इटली द्वारा दिए गए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या में किया है। इस तरीके के इटली ने अप्रत्यक्ष रूप में गाजा में कथित नरसंहार में इजराइल की सहायता की है। शिकायत में इटली द्वारा इजराइल को हथियार बेचने के आंकड़ों और प्रकृति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इटली की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार मेलोनी सरकार ने 2022 से 2023 के दौरान इजराइल को 136.3 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार बेचे। इन हथियारों में मुख्य रूप से नौसेना के तोपखाने, गोला बारूद और अन्य सैन्य उपकरण शामिल है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने खुद इसकी जानकारी दी और कहा कि ये दुनिया का इकलौता मामला है, अत्यंत आश्चर्यजनक। हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। इटली के रक्षा मंत्री गुडो क्रॉसिटो ने स्पष्टीकरण दिया कि इटली सिर्फ उन्हीं हथियारों की आपूर्ति कर रहा है जिनके अनुबंध 7 अक्टूबर 2023 में हमास हमले से पहले साइन किए गए थे। रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है कि इटली ने इजराइल से ये लिखित भरोसा लिया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में आम नागरिकों के खिलाफ नहीं किया जाएगा। हालांकि इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने पहले दावा किया था कि इटली ने गाजा संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल को हथियार बेचना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिससे सरकार के बयानों में कुछ विरोधाभास दिखाई देता है। मेलोनी के खिलाफ दर्ज मुकदमा सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि इसकी गहरे राजनीतिक निहितार्थ में नेतन्याहू के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। हालांकि इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है। मेलोनी पर मुकदमा दर्ज होने से इजराइल को हथियार सप्लाई करने वाले अन्य पश्चिमी देशों जैसे जर्मनी और अमेरिका पर भी कानूनी और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। निकारागुआ पहले ही जर्मनी पर आईसीजे में इस तरीके का मुकदमा कर चुका है। मेलोनी की पार्टी इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन का नेतृत्व करती है, लेकिन इटली एक लोकतांत्रिक देश है जहां फिलिस्तीन समर्थक वामपंथी पार्टियों का सियासी दबदबा भी है। 2027 में होने वाले आम चुनाव से पहले ये मुकदमा मेलोनी पर भारी राजनीतिक दबाव बना सकता है, क्योंकि गाजा मामले पर उनकी ढोलमुल नीति की पहले से ही आलोचना हो रही है। चूंकि इटली आईसीसी का सदस्य है, अगर कोर्ट भविष्य में मेलोनी के खिलाफ कोई कठोर फैसला सुनाता है तो सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के मामलों में हो सकता है। ये मुकदमा उस व्यापक वैश्विक बहस को दर्शाता है कि क्या गाजा युद्ध में सहायता करने वाले देश भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह हैं। मेलोनी का केस अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय के कटघरे में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं विवेक यादव, TV100 न्यूज़, नोएडा।